हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे जो टॉपिक है अपना आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। उसमें क्या है बेटा कि जब कभी भी कोई एक्सीडेंटली कोई दुर्घटना हो गई जिसके कारण किसी भी जो है पेशेंट या जो उसको श्वास नहीं आ रही है, रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, पानी में डूब रहा है, मान लो उसको निकाला गया, ऐसी कंपनी फैक्ट्री में फंस गया जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, टॉक्सिक है, जहरीली गैस है, या इलेक्ट्रिक शॉक लग चुका है, बिजली का झटका लग चुका है, या कोई ऐसी भी जो कंडीशन हो गई, सर्कमस्टेंसेस हो गए जिसके कारण उस जो व्यक्ति है या जो पर्सन है उसकी श्वास में कठिनाई आ रही है, बट हार्ट बीट उसकी थोड़ी थोड़ी स्लोली स्टार्ट है, चल रही है। उस समय जो रिक्वायरमेंट रहेगी वह रहेगी बेटा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। व्हेन एक्सीडेंटली एज ड्राउन कार्बन मोनोऑक्साइड, अदर गैसेस, टॉक्सिसिटी, इलेक्ट्रिक शॉक और इन अदर circumstances when breathing stop but heart breathing remain continued, then human life may be saved by getting artificial breathing। क्लियर? प्रोसेस जो भी चलन में है अपने सिलेबस में है, कौन सा, बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन अपने जो है मेथड्स है वह है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मेथड। बेटा मेडिकल साइंस के अंदर इसको भी कई बार डिस्कस किया जाता है, बोला जाता है CPR देना, ऐसा कहा जाता है, वही लगभग प्रोसेस है, थोड़ा सा उससे अलग ये बात है। माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मेथड जो अपने सिलेबस में क्या करेंगे अब, जो पर्सन कोई भी एक्सीडेंटली जो या तो पानी में डूब गया था उसको अपन बाहर निकाल के लाए, या किसी के अंदर जो है जो इलेक्ट्रिक शॉक लग चुका उसको, या किसी मकान के अंदर ऐसा फंस गया जहाँ आग बहुत ज़्यादा चल गई थी, उसको ब्रीथिंग में, सांस में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो क्या करेंगे भैया, तो उसको बाहर लाएंगे। बाहर लाने के बाद उसको लेटा देंगे, बिल्कुल प्रॉपरली उसको लेटा देंगे। लेटाने के बाद में बेटा उसके जो अगर क्लॉथ है तो थोड़े से उसका लूज़ कर देंगे, प्लस उसके बाद में उसकी जो गर्दन है उसको थोड़ा सा इस प्रकार से करें कि ताकि थोड़ी सी गर्दन अपवर्ड हो जाए। कैसे? क्योंकि हमारे जो हाथ है उस एक हाथ को तो अपन उसके जो पेशेंट है उसके जो कह सकते हैं फॉरहेड यानी सिर के ऊपर रखेंगे, और दूसरा उसका जो अपना जो हाथ है वो उसकी नेक पे रखेंगे, गर्दन के थोड़ा सा नीचे की तरफ, गर्दन पर नहीं, गर्दन से थोड़ा डाउनवर्ड नीचे की तरफ रखना, बिलो रखना है। अब क्या होगा, फिर अपन को थोड़ा सा जो हेड है उसके फॉरहेड है उसके ऊपर जो थोड़ा सा इस प्रकार से बैलेंस बनाएं कि ताकि उसकी जो पोर्शन है वो ऊपर हो जाए, और जो नोज़ है उसको क्या करेंगे बेटा, थोड़ा सा उस हाथ से क्लोज कर देंगे, पकड़ लेंगे। अब होगा क्या कि पोजीशन थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, ठीक। अब क्या होगा उसमें कि जो हम उसकी जो हेल्प कर रहे हैं बंदा, वह क्या करेगा, आर्टिफिशियल ब्रीथिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा, पूरे अपने जो लंग्स के अंदर बिल्कुल एयर भर लेगा, प्लस उसके माउथ टू माउथ वो क्या करेगा बेटा, टच करेगा, और अपनी जो ब्रीथ भरी हुई है, ब्रीथिंग में जो हमने जो श्वास में जो एयर इनटेक ली है उसको अपन वापस कहाँ उसको रिलीज़ करेंगे, उस पेशेंट के माउथ के अंदर छोड़ेंगे। एक पॉइंट और याद रखना है कि उन दोनों के अंदर जब अपन ये पोजीशन कर रहे हैं उस समय आपस में, क्योंकि नाक जो है, नोज़ है वो बेटा ऊपर से अपन ने क्लोज कर दिया है, और माउथ को अपन ने माउथ से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है, इस वजह से वह कोई भी वहाँ पर गैप नहीं रहेगा जहाँ पे कोई एक्स्ट्रा हवा या एयर घुस जाए। ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना है, नो गैप फॉर एयर, ठीक है। बाई लेइंग द पेशेंट फ्लैट अपराइट, कीप वन योर हैंड ऑन दिस फॉरवर्ड एंड द अदर हैंड बिलो हिज नेक, पेशेंट की गर्दन पे रख, गर्दन से थोड़ा सा नीचे की ओर रखा। बाई द हैंड कीपिंग ऑन द फोरहेड क्लोजिंग द नोज ऑफ पेशेंट, उसका ताकि इस प्रकार से रखें ताकि उसका जो नाक है वो क्लोज हो जाए। द पर्सन गिविंग आर्टिफिशियल ब्रीथिंग शुड कीप दिस हिज माउथ ऑन द माउथ ऑफ द पेशेंट इन सच वे so that there remains no gap for air।
ठीक है। फिर क्या करेंगे बेटा, अपन पर मिनट इतनी ताकत से थोड़ा सा उसके अंदर इंटेक करना चाहेंगे, उसको ब्रीथ देना चाहेंगे कि लगभग 1 मिनट के अंदर अपन 12 कितने बेटा 12 टाइम जो टाइडल एयर है उसका अपन उससे दुगना अपन वहाँ पर उसको क्या कर सकें, फिलअप कर सकें। इतनी तो अपन उसको हवा उसमें एक तरह से भरनी है, ये समझिए। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो उसको हेल्प कर रहा है, वो हेल्प करने वाला बंदा पेशेंट के अंदर जो माउथ टू माउथ क्या करना चाह रहा है कि एयर को उसके अंदर पास कर रहा है, ठीक है। फिर क्या होगा कि बाद में बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे कि हाँ उसकी हार्ट बीट और जो है मुंह को बीच में एक बार जब भर दिया तो उसको ओपन भी करेंगे ताकि वो वापस एयर को क्या कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, रिलीज़ भी कर सके, ठीक है। उसके लिए बेटा थोड़ा सा ये चीज़ देखना, दिख रहा होगा आपको, ये रहा, ये पेशेंट है। पेशेंट को जो अपन ने ले आउट किया, लेटा दिया उसको, गर्दन से थोड़ा नीचे की ओर एक हैंड रखा है और एक अपन ने इसके जो है फोरहेड की तरफ अपना हाथ रखा है सर के ऊपर, जिसके कारण थोड़ा सा इसको डाउनवर्ड करते, इसको करते ही ये गर्दन जो है इसकी नेक है और माउथ है वो आ जाएगा ऊपर की ओर। फिर क्या करेंगे, माउथ टू माउथ अपन इसको बिल्कुल ब्रीथ, अपनी ब्रीथ जो अपनी है, जो टाइडल लेयर है, जो कैपेसिटी है, वो यहाँ पर इसको पास आउट करेंगे, ठीक है बेटा। ये है हमारा माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन मेथड, जो क्या है, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं अपन आगे के रेस्पिरेशन डिसऑर्डर। उसमें क्या हो रहा है बेटा, 1 मिनट। इसमें क्या होगा बेटा कि 6 डिसऑर्डर या जो कह सकते हैं 6 जो हमको डिजीज़ जो दिखाई देती है वो सिलेबस में है हमारे। पहला जो डिसऑर्डर है रेस्पिरेशन का वह है अस्थमा। कॉमन सुनते आए हैं, देखते आए हैं, आसपास के बिल्कुल डिस्कस होता रहता है कि हाँ भैया अस्थमा की बीमारी है, जिसको अपन सरल भाषा में बोलते हैं दमा, दमे की बीमारी जिसको अपन बोलते हैं। इसमें क्या होगा बेटा कि इन सब जो 6 डिजीज सिलेबस में है बेटा, इनमें मेन जो है हमको सबको पता है कि जो टारगेट होगा, टारगेट कौन सा है, क्योंकि रेस्पिरेशन सिस्टम से रिलेटेड है तो लंग्स, एलओवी और ब्रैंकियोल्स, ये ही जो सिस्टम के जो ऑर्गन्स है वही टारगेट होंगे और वही कुछ ना कुछ क्या करेंगे बेटा, स्वेलिंग होगी, उनमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन होगा, बस जिसके कारण ये डिजीज़ आएगी। लेकिन कुछ इसके सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट है। अस्थमा में क्या होगा बेटा कि जैसे पोलन ग्रेन है या किसी बंदे को पोलन ग्रेन है, डस्ट पार्टिकल है, स्मोक है या कोल्ड है, सर्दी है, उससे क्या हो रही है बेटा, उसको एलर्जी है, जिसके कारण उसमें क्या होगा कि उसकी जो ब्रैंकियोल्स है, उसके जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसके अंदर बेटा ब्रीथिंग हार्ड हो जाएगी। ब्रीथिंग कैसी हो जाएगी, हार्ड, क्योंकि याद कीजिएगा क्योंकि उसकी जो ब्रैंकियाई है, तो ब्रैंकियोल्स और आगे जाके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, उनके अंदर क्या होगा बेटा, बहुत ज़्यादा म्यूकस बनेगा। म्यूकस जानते हैं अपन को, बहुत ही बिल्कुल जो कह सकते हैं स्टिकी मटेरियल है, वो ज़्यादा फॉर्मेट होने लगेगा ब्रोंकियाई, जिसके कारण उसके स्वेलिंग होगी, सूजन आना शुरू हो जाएगी। प्लस अगर इसका एक्सप्रेशन के समय बेटा अगर लंबा समय चल रहा है, अगर वो एस्थमेटिक प्रॉब्लम में आ रहा है, तो उसकी जो लंग्स में से लगभग विसल लाइक साउंड आएगी, ऐसा साउंड आएगा जैसे कोई सीटी बज रही है, उसे वो जो सारे सिम्टम्स होंगे वो होंगे अस्थमेटिक। फिर आएगा अपने पास में ब्रैंकाइटिस। ब्रैंकाइटिस में क्या है बेटा, इसके अंदर है जो ब्रैंक्योल्स है, उस ब्रैंक्योल्स के अंदर कंटिन्यू स्वेलिंग रहेगी, कफ मच मोर देन बनता रहेगा, और वो कफ जो होगा वो होगा बेटा ग्रीन येलो कलर का होगा, जिसमें कारण क्या होगा, इसका कॉजेज़ क्या हो सकता है, कॉजेज़ थोड़ा सा आइडिया दें तो वो है स्मोकिंग। जो स्मोकिंग कर रहे बंदे उनको ये डिजीज़ होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। मेन जो इसके सिम्टम्स है बेटा, स्वेलिंग इन द ब्रैंक्योल्स एंड डिस्ट्रैक्ट ऑफ सीलिया,
जो हम जानते हैं कि जो ब्रैंकियोल्स के अंदर छोटे छोटे सीलियाँ हैं वो भी क्या हो जाएंगे बेटा, थोड़े से डैमेज हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे और स्वेलिंग रहेगी, सूजन रहेगी। क्लियर। उसके बाद में आ रहा है बेटा नेक्स्ट एफाइस्मा। एफिस्मा या एफाइस्मा, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे भी जो कॉजेज हैं वह है एक्सेस स्मोकिंग, लगातार जो बंदा चैन स्मोकर जिसको बोलते हैं, कंटिन्यू वो सिगरेट है या जो है वो उसको वो ले रहा है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो लंग्स है और उसकी एलोवेज जो वाल है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, धीरे धीरे बेटा वो उसको नष्ट कर देगा, जिसके कारण क्या होगा कि द क्वांटिटी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज इंक्रीज फॉर दैट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लंग्स डिक्रीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उस स्मोकिंग के कारण जो पार्टिकल्स अंदर गए हैं, ठीक है ना, उस पार्टिकल्स के कारण जो उसकी क्वांटिटी जो है, सॉरी कनेक्टिव टिश्यू है वो तो थोड़े से फैलेंगे, इंक्रीज होंगे, बट लंग्स की जो है फ्लेक्सिबिलिटी वह क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। सीधा सा बात है। फिर क्या होगा, और कॉज क्या निकल रहा है, क्योंकि जब एक्सपिरेशन भी कर देते हैं, हार्ड एक्सपिरेशन भी होता है, दर्द होता है बेटा एयर को बाहर निकालते समय, और फिर भी कुछ जो है एयर है जो रिमेनिंग रह जाती है उस लंग्स के अंदर, बच जाती है। एक्सप्रेशन करने के बाद भी, एक्सप्रेशन करने के बाद भी वहाँ पे जो एयर है वो बच जाती है, इसी के कारण इसको एफाइस्मा बोलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है निमोनिया। निमोनिया भी हम जानते हैं काफ़ी कॉमन जो बातें हैं, डिजीज़ है, छोटे बच्चों में भी ज़्यादा देखते हैं सुनते हैं। क्या है बेटा, लंग्स इन्फेक्शन बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ये एक बैक्टीरिया है बेटा, उस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण ही निमोनिया डिजीज होती है। इसमें क्या होता है, एलओवी और जो सारी की सारी जो एलओवी है उनके अंदर बेटा डेड सेल्स है जो उसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और उनका फ्लूइड है वो एक तरह से भर जाता है, डेड सेल ल्यूकोसाइट से वो भर जाती है। सामान्य सरल बात में कहें तो बेटा लंग्स में थोड़ा थोड़ा पानी जैसा, म्यूकस जैसा मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, भर जाता है, जिससे पेशेंट को द पेशेंट फील हार्ड ब्रीथिंग, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। निमोनिया। कैंसर ऑफ लंग्स, सीधा सा फड्डा, ऐड भी आते हैं टीवी में भी, मूवी में भी अपन उससे पहले दिखाते हैं, सरकार भी बिल्कुल इसके लिए अवेयरनेस भी करती है। जो अपन जो कह रहे हैं कि जो सिगरेट्स है या स्मोकिंग है जो भी अपन ले रहे हैं, तो केमिकल के जो कारण उसके अंदर जो हमारे लंग्स है वह कैसे हो जाते हैं बेटा, लंग्स की जो एलओवी है, उसकी इनर लेयर है, उसकी एपिथेलियम है, वो अनकंट्रोल होकर सेल डिवीज़न कंटिन्यू करती रहती है, अनकंट्रोल हो जाएगी बेटा, अनकंट्रोल होकर सेल डिवीज़न करेगी। और क्योंकि कैंसर का मीन ही यही है कि सेल डिवीज़न अनकंट्रोल हो जाए और कंटिन्यू हो, लगातार होता रहे, और जिसके कारण लंबे समय बाद उसको पेशेंट को ब्रीथिंग में जो बिल्कुल ही दिक्कत होगी, और वो एक तरह से लंग्स है वो वर्कलेस होना शुरू हो जाएंगे, काम करना धीरे धीरे बंद कर देंगे। फिर आ रहा है बेटा, ये आ रहा है सीलियोकोसिस और एस्बेस्टोसिस। सीलियो बेटा, सीलियोकोस, इसको याद रखना है, ये जो डिजीज़ है, ये डिजीज़ है जो बेटा ध्यान रखना, ये डिजीज़ जो अपन पत्थर की जहाँ तोड़ते हैं, पत्थर की जो माइंस है, ठीक है ना, वहाँ उस माइंस के अंदर, खान के अंदर जो सारे के सारे जो वर्कर हैं, वो वर्कर क्या करते हैं बेटा, दिन भर उस पत्थर को कटिंग करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स ब्रीथिंग के लिए कारण, रेस्पिरेशन की सहायता से वो कहाँ आ जाते हैं, उसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। बॉडी के जब अंदर आ जाते हैं तो उसका जो लंग्स है, वो लंग्स के अंदर बेटा जो क्या होता है, उसका इन्फेक्शन बढ़ जाता है। लंग्स में एक तरह से उनके छोटे छोटे रेसेस बन जाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं फाइब्रोसिस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और वो धीरे धीरे लंग्स उसका भी वर्क लेस होना शुरू हो जाएगा, वर्क अपना काम करना धीरे धीरे कम कर देगा, बंद कर देगा, और वो एक तरह से कह सकते हैं कि जो सारे के सारे वर्कर हैं बिल्कुल अपनी जो एज है, एज से भी ज़्यादा जितना वर्क करना चाहिए उनके लंग्स को उतना वो कर नहीं पाते, कैपेसिटी उनकी डाउन होना शुरू हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी डिजीज़ है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट चैप्टर, ये अपना जो है चैप्टर कंप्लीट होता है, और
बिल्कुल, कोई डाउट्स होंगे तो उसके लिए हम तैयार हैं। वापस जब वो स्कूल में कुछ ओपन होगा तो आपके कुछ डाउट्स होंगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू बेटा।